नमस्कार दोस्तों, ग्रामीण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी या अन्य लोक सेवाएं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक समसामयिक की जो करंट अफेयर है, एक बहुत ही बड़ा आपके लिए एक विषय है जिसको आप अच्छे से पढ़े बिना मुख्य परीक्षा की बाधा को पार कर नहीं सकते, या यूं कहें कि बेहद नामुमकिन जैसी स्थिति हो जाएगी। खास करके यूपीएससी की एग्जाम को बिना करंट अफेयर को जाने लगभग असंभव सा खेल है, उसको आप नहीं पास कर सकते। तो अब बात होती है, मैं यहाँ हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बात कर रहा हूँ कि यदि आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आप रोज के करंट अफेयर के लिए कौन सा पेपर पढ़े, कौन सा बुक पढ़े, कौन सा साप्ताहिक या मासिक मैगजीन पढ़े, इस पर मैं बात करता हूँ। तो ये बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि यदि आप हिंदी माध्यम से हैं तो आज के समय में हिंदी माध्यम में ना तो कोई प्रिंट मीडिया है बढ़िया, ना ही कोई टीवी चैनल की, तो आप भूल ही जाइए कि हिंदू मुस्लिम और अजीबो गरीब सांप्रदायिकता के खेल और भारत पाकिस्तान के खेल में ऐसा गला घोट देगा आपको कि आप आईएएस और पीसीएस पास करने की बात भूल जाइए, एक बहुत बड़े दंगाई भी बन सकते हैं आप, इसकी संभावना हो सकती है। तो एकदम दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फिलहाल ऐसा कोई भी हिंदी पेपर नहीं है, कोई भी हिंदी न्यूज चैनल नहीं है जिसको पढ़ करके आप बेहतर करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। हाँ, फिर भी यदि आप थोड़ी सावधानी से, एकमात्र यदि हम न्यूज चैनल की बात आपको करें तो आप प्राइवेट चैनल में आप एनडीटीवी को देख सकते हैं, और आप राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी या डीडी न्यूज, इन चैनलों को आप सावधानी पूर्वक डिबेट को, जो चर्चा होती है, जो उस चर्चा को आप देख सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। ये आपके लिए हिंदी माध्यम के हैं तो आपके लिए बेशक फायदा हो सकता है। इसके अलावा कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। आप इस वीडियो को मेरा देख लीजिए, आप जितना जगह क्वेरी कर लीजिए, आपको खुद भी जब आप सक्षम हो जाएंगे 2-4 साल 5 साल बनने के बाद, तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जब बताया था ये सही बताया था। आप पूरी तरह से भटकाव के रास्ते में चले जाएंगे। हिंदी में यदि आपको लेख वगैरह पढ़ना है और यदि आप बेहतर तरीके से आप कुछ अपने आप को एक समझ विकसित करना है तो आप बेहिचक आंख बंद करके आप बीबीसी हिंदी पढ़ सकते हैं, जो आपके लिए एक अच्छा एक सोच या एक बैलेंस सोच डेवलप करा सकता है। मैं बीबीसी को लगभग 2008 से 9 से पढ़ रहा हूँ और तब से मैं देख रहा हूँ कि इनका एक जो पत्रकारिता है, क्योंकि दुनिया के लगभग हर देशों में पत्रकारिता करती है, और सोचिए कि भारत की ऐसी कोई पत्रकारिता, कोई मीडिया या प्रिंट मीडिया नहीं है जो भारत से बाहर कहीं पत्रकारिता करती हो। आज समझ सकते हैं कि जो दुनिया के दूसरे देशों में पत्रकारिता कर रही है तो उसमें जरूर निष्पक्षता होगी, जरूर उसमें वो पत्रकारिता का गुण होगा, तभी ये सक्षम है, तभी वो कर पा रहा है। तो बीबीसी में आप बेहिचक यदि आपको पढ़ना है तो अच्छे अच्छे लेखों के माध्यम से सावधानी पूर्वक उसमें आप अपनी एक राय विकसित कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी जगह पे कोई रिस्क न लें। बात मासिक पत्रिका की आती है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप विजन आईएएस जो है उसको पढ़ें। इसके अलावा यदि आपको कोई और अच्छा, यदि कोई कोचिंग का यदि आपको मिलता है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। इंग्लिश में आपको इनसाइट आईएएस का रोज का क्वेश्चन आपको आता है, उसको भी आप देख सकते हैं। और आप एकदम बड़े बड़े बुनियादी मुद्दे जैसे लोकतंत्र, हेल्थ सर्विस, यानी बड़े बड़े मुद्दे, मतलब नक्सलवाद, न्यायपालिका में सुधार, तो इसमें आप आंख बंद करके आप thenagarик.com में जाके देख सकते हैं। जो लेख होगा एकदम पूरे बैलेंस के साथ, संतुलन के साथ, आपको पूरी कंटेंट के साथ आपको मिलेगा, और उसमें मैं भी लिखता हूँ उसमें लेख, तो आप इसमें भरोसा कर सकते हैं या खुद पढ़ के आप इस निष्कर्ष से पहुंच सकते हैं कि इसमें हमको कुछ ना कुछ फैक्ट मिला है, एक सोच मिला है, एक दिशा मिला है, तो ऐसे लेख पढ़ सकते हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम से है या हिंदी माध्यम के हैं लेकिन इंग्लिश समझ सकते हैं, तो आपका सबसे अच्छा जो इंग्लिश पेपर है वो द हिंदू का कोई विकल्प नहीं है, तो द हिंदू पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, या यूँ कहें कि इंग्लिश के टेलीग्राफ पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के यूँ कहें कि मैक्सिमम पेपर्स जो है कुछ ना कुछ अच्छा पत्रकारिता के लिए जाना जाता है, और वो आपको अच्छा कंटेंट दे सकता है, अच्छा आपको नॉलेज ज्ञान दे सकता है। उसी प्रकार से आप क्या कहते हैं कि यदि आप टीवी चैनल के रूप में देखेंगे तो टीवी चैनल में भी मोटा मोटी ठीक ठाक आपका देता है, लेकिन फिर भी जो मैंने आपको न्यूज चैनल के बारे में बताया उसमें आपकी बेहतर विकल्प हो सकती है, उसको देखें आप। तो इस प्रकार से समसामयिक की, जो कि एक बहुत बड़े भाग की तैयारी होती है, खास करके यूपीएससी में, वो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके बिना पीटी और मेंस सहित इंटरव्यू कहीं भी आप फंस जाएंगे, उसके बिना आप उसको नहीं कर सकते हैं। एक सवाल है
जो खास करके जेपीएससी बीपीएससी या पीसीएस के लिए जो तैयारी करते हैं, करंट अफेयर के लिए बोलते हैं कि क्या ये घटना चक्र से हो जाएगा, प्रतियोगिता दर्पण से हो जाएगा, तो मैं उन लोगों के लिए यही सलाह दूंगा कि बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के लिए यदि आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण या घटना चक्र जिसमें कुछ त्रुटि भी होता है, 10% गलती भी होती है, इस बात को ध्यान रखना है, तो उसे सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे तो नो डाउट कि वो बेहतर विकल्प हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए आपको वो सही तरीके से मदद नहीं कर पाएगा। थोड़ा बहुत जो है वो प्रतियोगिता दर्पण का मासिक जो पत्रिका आता है वो कर सकता है। तो इसीलिए आपको इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैगजीन और न्यूज़पेपर का चुनाव करना चाहिए और रोज पढ़ना चाहिए। चलिए, आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। अगले वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद।